सारे अज्ञान का अंत करने वाला। कैसा प्रभाव है इसका, कुछ समय बाद आप सभी लोग देखेंगे। तो ऐसे विश्वास के सामने जब असत्य का भाषण किया देवी सती ने, जो जिज्ञासा थी, परमात्मा को पाना चाहती थी, लेकिन सारे साधनों का ही सिद्धिकरण जिस एक विश्वास के कारण होता है, उस विश्वास को ही छोड़ दिया तो कहां से भगवान मिलेंगे। एक और ने छोड़ा, उसको क्या फल मिला अभी देखना। सज्जनों, सती ने सीता जी का वेश धारण किया, शिव जी को बड़ा दुख हुआ। सती कीन सीता कर वेशा, सिम उरवयो विशाल विशेषा, परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। बड़ा संताप है। और अब सोच रहे हैं, यही तन सतई भेंट मोई नाई, शिव संकल्प कीन मन मान। मन में ये संकल्प किया और शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय खुलानी। जब ये संकल्प लिया कि सती के इस शरीर से, इस रूप से मेरी अब पति पत्नी रूप में भेंट आगे नहीं हो सकती, तब ऐसा संकल्प करके वे तो आगे बढ़ गए। लेकिन सती ने उनके रुख को देख करके समझा और आकाशवाणी को सुनकर समझा। आकाशवाणी हो पड़ी, जय हो महादेव, आपकी जय हो, आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप महान हो। जय जयकार होने लगी। तब सज्जनों, सती भी आश्चर्य में, ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली भोलेनाथ ने, सब तो मुझे बताते थे, ये क्यों नहीं बताई बात। तो इस तरह के कई प्रश्न खड़े हुए तब सामने। और सज्जनों, माता सती के इस प्रकार के प्रतिकूल चरित्र के भी कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में कहे गए। और वे जो उदाहरण हैं, उनमें से एक बड़ा उदाहरण आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया, जरा गौर कीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, भगवान भोलेनाथ के पावन महीने सावन मास में, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सालित सुदास, रामचरित बर सरस अति सावन भादव मास, मानस भी वह स्वरूप धारण करता है। तो सावन महीने में, भोलेनाथ के पवित्र महीने में, भगवान विष्णु का नियम था वे रोजाना सहस्त्र यानी 1008 नेत्र कमल दल भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते थे। और ये एक विशेष सरोवर से बुलाते थे। एक दिन भोले बाबा ने सोचा कि जरा देखूं तो सही इनकी साधना में कैसा समर्पण है, कैसा इनका प्रेम है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्राम दिवस की ही बात की, एकदम बस उसी दिन पूर्ण होनी थी साधना, कि उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु के बैठ जाने के बाद आसन पर, जब वो उठ नहीं सकते, तब एक कमल पुष्प गायब कर दिया। उस पद्म राग के गायब होने पर विष्णुनाथ, हमारे विष्णु नारायण भगवान विचार में लग गए, अरे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे बिना उठे इस मेरे यजन को पूर्ण करूंगा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इनका यजन कैसे पूर्ण किया जाए। तब उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भक्त भाव से मेरे नेत्रों को नेत्र कमल कहते हैं, नयन कमल। तो भोलेनाथ की साधना से बढ़कर क्या ये नेत्र हो जाएगा, ये क्या ये क्षणभंगुर कोई वस्तु हो जाएगी शारीरिक, नहीं। उन्होंने उसी समय अपना एक नेत्र निकाला और भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। भोलेनाथ गदगद हो गए और प्रकट होकर सामने उन्होंने कहा, वाह वाह प्रभु, मैं मान गया आपकी साधना सबसे बड़ी है। मैं सोच भी नहीं सकता था आप इतना प्रेम मुझसे करते हो। आप मुझे भी परीक्षा का एक अवसर प्रदान करें। मेरा तो थोड़ा सा मोह था आपकी परीक्षा सी लेने का, पर प्रभु अब मैं भी परीक्षा देना चाहता हूं, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। अच्छा, और शिव पुराण में भगवान कई जगह ये प्रकट भी करते हैं। रुद्र संहिता में, महाशिव पुराण में भगवान भोलेनाथ ने अपने मुख से ये बात कही। वे कहते हैं, ममैव हृदये विष्णु विष्णोश्च हृदये भययम् उभयोरतरं यो वै न जानाति मतो मम। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूं। और जो व्यक्ति ये बात नहीं जानता, न जानाति मतो मम, वो फिर कुछ जानता ही नहीं है। ऐसा अटूट प्रेम है दोनों के मध्य। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, मुझे विश्वास है आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, मुझे परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर विचार आया
भोलेनाथ के मन में यद्यपि उन्होंने मना तो कर दिया, लेकिन लगता है मैं योग्य नहीं हुआ हूं उनकी परीक्षा की, इसलिए उन्होंने मेरी परीक्षा नहीं ली, मना कर दिया। इस बात की गिलानी उन्हें बड़ी भारी लगी, बड़े दिनों तक उदास रहने लगी। लेकिन उनको उदास कौन देखता सबसे ज्यादा निकटता से? माता सती। और पत्नी का ये परम कर्तव्य है कि वो किसी भी तरह पति के सुख दुख में सदैव उसके साथ दे, उसके शोक को अगर वो समर्थवान है तो प्रसन्नता